नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार 16 संदिग्ध आतंकियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट ने इनमें से 10 संदिग्धों को 24 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंप दिया। 6 संदिग्धों को जेल भेजा गया है। शुक्रवार को सभी कट्टरपंथियों को अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर पटेल की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से एटीएस ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। कोर्ट ने 10 लोगों की रिमांड 24 मई तक मंजूर कर ली है। 24 मई को फिर सभी को पेश किया जाएगा। बचाव पक्ष की ओर से रिमांड में सौंपे जाने का विरोध किया गया। उनका तर्क था कि अभी तक रिमांड में एटीएस कुछ खास नहीं उगलवा पाई। आपको बता दें, आरोपियों के पास से हिजबुत तहरीर के जुड़े होने के सबूत मिले थे। एटीएस ने दबिश देकर 9 मई को भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और तेलंगाना से 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें भोपाल की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 19 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा था। जिनमें से 10 के लिए जुडिशियल पुलिस रिमांड मांगा है उन्होंने और 6 के लिए जुडिशियल रिमांड मांगा है। तो 6 का जुडिशियल रिमांड पे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बाकी 10 के लिए लोगों ने बात करी है। उनके बारे में ये बात की गई है कि उनका कोई मेमोरेंडम है या नहीं है, क्योंकि जब तक मेमोरेंडम नहीं होगा तो रिमांड नहीं दिया जाता। लीगल पोजीशन ये है कि जब पुलिस रिमांड एक बार दिया जा चुका है क्योंकि 10 दिन का, उसके बाद मजीद रिमांड देने के लिए कोई ना कोई कोजेंट और रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। जब तक कोई ऐसा ग्राउंड नहीं होगा जिसके ऊपर के उनको रिमांड मिलना आवश्यक हो, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर त्रुटि आ सकती हो, उसी शक्ल के अंदर रिमांड दिया जाता है। अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ देखती है कोर्ट, तो फिर उस शक्ल के अंदर पुलिस रिमांड दिया जाएगा। उन्होंने 7 दिन का रिमांड मांगा है। जितने भी डिफेंस काउंसिल थे उन लोगों ने सबने अपोज किया है कि इसको रिमांड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ मारपीट हो रही है, 3rd डिग्री मैटर उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और उन लोगों ने चोटें भी बतलाई अपने, किसी के कान जो है वो बतलारा बहरा हो गया, किसी के हाथों में चोटें हैं, मारपीट हुई है और मेंटल टॉर्चर किया गया है। इसकी शिकायत भी की गई है कोर्ट से। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये पेशी भी हुई थी और एटीएस बाकी लोगों को लेकर वापस जेल पहुंची। रिमांड को लेकर दूसरे पक्ष का भी विरोध सामने आया, जिसमें उनका ये कहना था कि कुछ खास एटीएस इन दिनों में नहीं उगलवा पाई है। तो हिजबुत तहरीर से जुड़े होने के इनके पास से सबूत भी मिले थे। भोपाल को दहलाने की इनकी साजिश थी, जिसको नाकामयाब किया है एटीएस ने। तो कोर्ट ने इनमें से 10 संदिग्धों को 24 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंप दिया है। 6 संदिग्धों को जेल भेजा गया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर उनसे और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जाहिर है कि तमाम लोगों की जब पेशी हुई विवेक, तो उसके बाद ये तय था कि इनको या तो दोबारा रिमांड पर भेजा जाएगा, क्योंकि इनसे जुड़े हुए तमाम तथ्यों को एटीएस ने इकट्ठा भी किया था। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना कि कुछ भी खास नहीं उगलवा पाई एटीएस इन दिनों में भी, जिन लोगों को रिमांड पर भेजा गया था उनसे भी। देखिए, एटीएस ने काफी अहम जानकारियां जुटाई हैं, लेकिन अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है। ये बात एटीएस की तरफ से वकील ने जज को बताई और जिसके बाद दूसरे पक्ष यानी कि डिफेंस ने ये बात कही है कि एटीएस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए उनको पीआर यानी कि पुलिस रिमांड 10 दिन का नहीं दिया जाए। लेकिन एटीएस ने कहा है कि हमने कई लोगों को मेमोरेंडम नोटिस देकर जानकारी के लिए बुलाया है, उनसे पूछताछ होना बाकी है और संभवतः गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस लिहाज से 10 दिन की रिमांड दी जाए। लिहाजा इस दलील के बाद 10 दिन की रिमांड दे दी गई और उसमें से 8 दिन के अंदर इन्हें कोर्ट में पेश करना है। 24 मई तक इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हैदराबाद के 5 जो संदिग्ध पकड़ाए गए थे, उन्हें भी दूसरी बार पीआर में एटीएस को लेने का मौका मिला है। और सबसे एक बात जो निकल के सामने आई कि जब डिफेंस के वकीलों ने कहा कि ये जो आरोपी है वो कुछ अपनी बात भी कहना चाहते हैं, तो जज ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया और उन्होंने सीधे आरोप एनआईए और एटीएस से लगाए हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर की है। बाकायदा कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनके कान में चोट आई है, पीठ पर चोट आई है, हाथ पर चोट आई है। तो इसके बाद जज की तरफ से ये कहा गया कि इनके हर मेडिकल की जानकारी कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाए। लिहाजा 3rd डिग्री देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए एटीएस इनसे जानकारी निकाले और इसके लिए कई अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है।
लिहाजा अब एटीएस की कोशिश रहेगी कि 10 दिनों के अंदर ऐसे कुछ हार्ड कोर एविडेंस निकाले जाएं जिससे कि आरोपियों को फिर से जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा सके। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था जब पीएफआई का मामला था कि उस वक्त एटीएस के पास कई अहम जानकारियां थी, लेकिन जो संगीन आरोप थे यूएपीए एक्ट के तहत उसमें ये सटीक बैठते थे और लिहाजा उनकी जमानत अब भी नहीं हुई है। और यही स्थिति एचपीयू के मामले में है, हिजबुल और तहरीर के मामले में एटीएस लगातार जांच कर रही है और एटीएस को जांच करने का समय चाहिए। और लैपटॉप और मोबाइल से जो एविडेंस बरामद हुए इसके बारे में इस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद जज को कोई ठोस जानकारी दे दी, लेकिन एटीएस ने कहा है उनके पास काफी कोर एविडेंस है जिसलिए उन्हें 8 दिन का समय और चाहिए। लिहाजा एटीएस की जमीन पर जज ने उन्हें 8 दिन की पीआर यानी कि पुलिस रिमांड दे दी है। बिल्कुल विवेक, अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि आगे जब दोबारा से इनकी पेशी होगी तब क्या कुछ एटीएस जुटा पाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए।